क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा और भाजपा से जुड़े हुए मीडिया हाउस इस चीज को कांग्रेस के खिलाफ ही यूज करेंगे और कांग्रेस को हिंदू विरोधी पार्टी बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने एक ऐसा कदम लिया है जो हो सकता है उसके लिए आत्मघाती सिद्ध हो जाए, क्योंकि भाजपा इस मुद्दे को अपने पक्ष में उपयोग करेगी। कांग्रेस के लिए धर्म संकट तो था कि वह अडानी मुद्दे पर सरकार को घेर रही है, ऐसे में अडानी के साथ मंच शेयर करना, ऊपर से यहां पर जो सीटिंग अरेंजमेंट होगा, क्या उसमें सोनिया गांधी अगर जाती तो क्या उन्हें अडानी से पहले बैठाया जाता या अडानी के बाद बैठाया जाता। नमस्कार दोस्तों, भारतीय राजनीति में राम मंदिर और राम मंदिर हमेशा से राजनीति का केंद्र रहा। 1990 से लेके 2024 तक कोई भी ऐसा चुनाव नहीं रहा जिसमें राम मंदिर का मुद्दा उठा ना हो। 2024 में यह मुद्दा राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उठ रहा है। विपक्ष यहां पर कह चुका है कि भाजपा राम मंदिर का राजनीतिकरण कर रही है। ऐसे में क्योंकि कांग्रेस के नेताओं को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में आने का न्योता मिला था, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी। यहां पर अब बात यह उठ रही थी कि कांग्रेस के यह नेता राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में आखिर जाएंगे कि नहीं जाएंगे। ऐसे में बहुत दिनों से उहापोह की स्थिति बनी हुई थी और आज जयराम रमेश ने यह साफ कर दिया कि कांग्रेस के नेता राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे। उन्होंने साफ कहा कि भाजपा और संघ इस समय राम मंदिर के मुद्दे का राजनीतिकरण कर रहे हैं और ऐसे में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा यह एक राजनीतिक कार्यक्रम और संघ का कार्यक्रम बनकर रह गया है। ऐसे में कांग्रेस इसमें शामिल नहीं होगी। अब इसके बाद भारत की राजनीति किस तरीके से बदलेगी, 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा इस मुद्दे को किस तरीके से उठाएगी और क्या कांग्रेस अपनी बात को सही तरीके से जनता के बीच में ले जाएगी, चर्चा करेंगे आज के वीडियो में। तो फिर नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधांशु और आप देख रहे हैं द स्वदेश। कांग्रेस के लिए यह एक समस्या की स्थिति आ चुकी थी। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी, इनको राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का न्योता मिला था। उसके बाद से कांग्रेस के अंदर यह बात उठ रही थी कि कांग्रेस को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाना चाहिए। ऐसे में कांग्रेस से पूछा गया तो कांग्रेस इस मुद्दे को शांत रखना चाह रही थी, लेकिन जयराम रमेश ने यह साफ कर दिया कि सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी, यह तीनों नेता राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे। लेकिन जब 2019 में राम मंदिर मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उस दौरान भारत की सभी पार्टियों ने यह कहा था कि जो भी फैसला कोर्ट का आएगा उसको हर कोई मानेगा। ऐसे में राम मंदिर यह किसी पार्टी का मुद्दा ना होकर एक देश का मुद्दा हो चुका था। सुप्रीम कोर्ट ने उस दौरान अपने फैसले में कहा कि सरकार को एक कमेटी बनानी चाहिए, एक ट्रस्ट बनाना चाहिए और उस ट्रस्ट के माध्यम से राम मंदिर का सारा काम होना चाहिए। ऐसे में उस ट्रस्ट के ऊपर भी आरोप लगे। उस ट्रस्ट में इंक्लूसिवनेस की बात नहीं कही गई थी। ऐसे में विपक्षी दल हमेशा से भाजपा पर यह आरोप लगाता आया है कि उसने राम मंदिर मुद्दे का हमेशा से राजनीतिकरण किया है। जब राम मंदिर के शिलान्यास की बात चल रही थी तो उसको भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही किया था। ऐसे में लगातार यह सवाल उठते आए हैं कि जो कार्य धर्मगुरुओं का है उस कार्य को प्रधानमंत्री आखिर क्यों कर रहे हैं। ऐसे में 2024 में जब 22 जनवरी के दिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, उसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही इस कार्यक्रम को करेंगे। ऐसे में हर तरफ, चाहे वह विपक्षी दल हो और चाहे धर्मगुरु, वह लगातार यह सवाल उठा रहे हैं कि आखिर भाजपा ने इस मुद्दे को हाईजैक क्यों कर लिया है। ऐसे में कांग्रेस ने जब यह साफ कर दिया कि वह राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएगी, ऐसे में भाजपा आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को हिंदू विरोधी साबित करने की पूरी कोशिश करेगी।
देखिए, वर्तमान समय में जब आप राम मंदिर मुद्दे को ध्यान से देखेंगे तो यह एक राजनीतिक इवेंट बन ही चुका है। जिस तरीके से सरकार ने इसका राजनीतिकरण किया है, उसके बाद से कई सारे धर्मगुरु और विपक्षी नेताओं ने इसका विरोध किया है। जब न्योता देने की बात आई तो सबसे पहले सीपीआई ने यहां पर साफ कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी का यहां पर स्टैंड क्लियर है कि वह धर्म और राजनीति को अलग रखते हैं। ऐसे में जब भाजपा ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को एक राजनीतिक इवेंट बना दिया है, ऐसे में वह नहीं जाएंगे। कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा और कम्युनिस्ट पार्टी की राजनीति यहां पर उसके लिए संकट नहीं पैदा कर रही है। लेकिन बात जब कांग्रेस की आती है तो कांग्रेस को यहां पर फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ता है। ऐसे में कांग्रेस ने अपनी स्थिति यहां पर साफ करी और यह स्थिति साफ करना उसके लिए आसान नहीं रहा होगा, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा और भाजपा से जुड़े हुए मीडिया हाउस इस चीज को कांग्रेस के खिलाफ ही यूज करेंगे और कांग्रेस को हिंदू विरोधी पार्टी बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। जिस तरीके से कांग्रेस ने यहां पर स्टेप लिया है, उसके बाद अन्य विपक्षी दलों को भी यहां पर सोचना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया अलायंस के अंदर कई सारी पार्टियों को भाजपा ने न्योता दिया है राम मंदिर में आने का। देखिए, यहां पर भाजपा वर्ड मैं क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि इस पूरे प्रक्रिया को भाजपा ही नियंत्रित कर रही है। काम ट्रस्ट के माध्यम से हो रहा है, लेकिन आप यहां पर देखेंगे यह पूरा कार्यक्रम ही भाजपा में हो चुका है। राम मंदिर का मुद्दा भाजपा नहीं उठाया था, यह बात सत्य है, लेकिन 2019 में जब इस पर फैसला आया, उसके बाद यह मुद्दा पूरे देश का हो गया और हर किसी ने राम मंदिर में अपना अपना योगदान दिया। ऐसे में भाजपा इसका राजनीतिकरण कर रही है। अब इंडिया अलायंस के अंदर भी इसको लेकर बातें उठेंगी, क्योंकि यहां पर उद्धव ठाकरे को न्योता नहीं मिला है। अगर राम मंदिर के मुद्दे को लेकर देखा जाए तो शिवसेना का योगदान यहां पर नकारा नहीं जा सकता। जिस तरीके से बाला साहब ठाकरे ने राम मंदिर मुद्दे को आगे बढ़ाया था, उसके बाद उद्धव ठाकरे को यहां पर न्योता न देना यह साफ दर्शाता है कि वर्तमान समय में जो भी भाजपा सरकार और नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है, उसी को राम मंदिर में शामिल होने का न्योता मिलेगा। ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने एक ऐसा कदम लिया है जो हो सकता है उसके लिए आत्मघाती सिद्ध हो जाए, क्योंकि भाजपा इस मुद्दे को अपने पक्ष में उपयोग करेगी। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश और बाकी राज्यों में राम मंदिर को लेकर माहौल बनाया जा रहा है, घर घर जाकर अक्षत बांटे जा रहे हैं और पूरे देश को ही राममय करने का प्रयास किया जा रहा है, इसके माध्यम से आप साफ समझ सकते हैं कि 2024 का चुनाव किस तरफ लड़ा जाएगा। 2024 के चुनाव में हिंदुत्व का मुद्दा प्रमुखता से उभारा जाएगा। ऐसे में कांग्रेस को हिंदू विरोधी साबित करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। अब यहां पर कांग्रेस ने अपना स्टेप ले लिया है। अन्य इंडिया अलायंस के जो सहयोगी दल है, उन्हें भी यहां पर अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा कि आखिर वह राम मंदिर मुद्दे को किस तरीके से लेकर आगे बढ़ेंगे। इधर शिवसेना को लेकर जो स्पीकर ने अपनी रिपोर्ट दी है, उसमें उन्होंने एकनाथ शिंदे को असली शिवसेना माना है। यह भी राजनीतिक मुद्दा आगे चल के काफी बड़ा होने वाला है। और उद्धव ठाकरे को जिस तरीके से साइडलाइन किया गया है, वह एक तरीके से राम मंदिर मुद्दे को बीजेपी द्वारा हाईजैक करने की प्रक्रिया बता रहा है। ट्रस्ट में अधिकतर लोग वही शामिल थे जो संघ से आते हैं। ऐसे में विपक्षी पार्टियों को यहां पर दूर रखा जा रहा है। ऊपर से कांग्रेस के सामने यहां पर एक और दिक्कत आ रही है। पिछले 2 सालों से कांग्रेस लगातार नरेंद्र मोदी और अडानी के बीच में सांठगांठ का मुद्दा उठाती रही है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में अंबानी और अडानी को भी न्योता मिला है। ऐसे में जब कांग्रेस की तरफ से प्रतिनिधिमंडल यहां पर जाता और उसे अडानी के साथ सीट शेयर करनी पड़ती, तो ऐसे में क्या माहौल बनता। कांग्रेस के लिए धर्म संकट तो था कि वह अडानी मुद्दे पर सरकार को घेर रही है। ऐसे में अडानी के साथ मंच शेयर करना, ऊपर से यहां पर जो सीटिंग अरेंजमेंट होगा, क्या उसमें सोनिया गांधी अगर जाती तो क्या उन्हें अडानी से पहले बैठाया जाता या अडानी के बाद बैठाया जाता, यह भी मुद्दा यहां पे प्रमुखता से उठता। ऐसे में अंबानी और अडानी के जाने की वजह से भी कांग्रेस के लिए चीजें आसान नहीं थी। जिनका वह लगातार विरोध कर रहे हैं, उनके साथ सीट शेयर करना यह आसान काम नहीं होता और 2024 के चुनाव में अडानी का मुद्दा भी शांत हो जाता।
तो इस तरीके से कांग्रेस के पास धर्म संकट था। पहला धर्म संकट तो यह था कि वह अगर कांग्रेस राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएगी तो हिंदू वोट बैंक को लेकर भाजपा राजनीति करेगी। दूसरा, कांग्रेस का जो अपना वोट बैंक है वह वोट बैंक भी यहां पर नाराज हो सकता था। और तीसरा, अडानी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस क्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में सहज महसूस कर पाती, यह तीनों बातें यहां पर प्रमुखता से उभर रही थी। ऐसे में जयराम रमेश ने यहां पर जो बात कही वह साफ दर्शा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपनी स्थिति यहां पर स्पष्ट कर दी है। ऐसे में कांग्रेस ने एक जुआ खेला है। 2024 के चुनाव में पता चलेगा कि कांग्रेस का यह जुआ कितना सही साबित होता है। दोस्तों, आज का वीडियो यहां समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, चर्चा करेंगे किसी और राजनीतिक मुद्दे की। तब तक इजाजत दीजिए अपने दोस्त सुधांशु को। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।